7000 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके की प्रश्न सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके, जिसमें भूगोल, इतिहास और आपका कला संस्कृति जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। पीडीएफ 360 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। 780 तक हम पहुंच चुके थे। यहाँ के आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ हवेलियों के क्वेश्चन जो हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। और कौन सी हवेली कहाँ स्थित है, ये अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया, ये प्रश्न पूछा जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको रटना ही पड़ेगा। प्रश्न आता है कि पटवों की हवेली और नथमल की हवेली, दो हवेलियाँ हैं। एक तो नाम है पटवा और एक है नथमल, ठीक है। पटवा या पटवों की हवेली कहते हैं उसको। तो पटवों की हवेली और नथमल की जो हवेली कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है 781 नंबर का, आता है कि सोने चांदी की हवेली, सोने और चांदी की जो हवेली है वह महनसर झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर, तो महनसर झुंझुनू के अंदर जो है वो सोने चांदी की हवेली स्थित है, महनसर झुंझुनू में। 782 नंबर का प्रश्न है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जैसलमेर में स्थित है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। 783 नंबर का प्रश्न आता है कि सुराणा की हवेली कहाँ स्थित है, तो चूरू में स्थित है दोस्तों। सुराणा की हवेली चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न है 784 नंबर का, आता है कि मंत्रियों की मोटी हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली कहाँ स्थित है, तो चूरू में स्थित है। मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू में स्थित है। और सुराणा की हवेली की यदि बात करें तो वो स्थित है अपने चूरू में, ठीक है। तो चूरू के अंदर दो हैं, एक तो सुराणा की हवेली और दूसरी नाम आती है मंत्रियों की मोटी हवेली, ठीक है, चूरू में स्थित है। मंत्रियों की मोटी हवेली याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पटवों की और नथमल की हवेलियाँ तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन मंत्रियों की मोटी हवेली जो है वो अधिकतर नहीं पूछा गया, तो अब इनकी संभावनाएं जो बढ़ जाती है, क्योंकि प्रश्न यूनिक ही ढूंढेंगे ना आप पेपर सेंटर वाले, इसलिए। अगला प्रश्न 785 नंबर का, आता है कि गेटोर की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गेटोर की जो छतरी है वह जयपुर में स्थित है। गेटोर की छतरी जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 786 नंबर का, कि आहड़ की महासतियाँ कहाँ स्थित है, तो आहड़ उदयपुर में स्थित है। उदयपुर की आहड़ की महासतियाँ, याद रखिएगा, आहड़ की महासतियाँ जो है वो आहड़ उदयपुर में स्थित है। 787 नंबर का प्रश्न आता है अपना, कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, तो बांडोली में स्थित है, याद रखिएगा। बांडोली उदयपुर में जो है वो महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है, बांडोली उदयपुर में। अगला प्रश्न है 788 नंबर का, कि महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है। देखो, महाराणा उदय सिंह कौन से वाले, तो प्रथम वाले, यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन बता देना चाहता हूँ। महाराणा जो उदय सिंह प्रथम थे, उनकी छतरी जो है वो गोगुंदा में स्थित है। और गोगुंदा अपना पड़ता है कहाँ पर, तो उदयपुर में, ठीक है। हाँ, उदयपुर के अंदर जो गोगुंदा स्थित है वहीं पर महाराणा उदय सिंह प्रथम की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न आता है 789 नंबर का, कि देवकुंड की छतरियाँ कहाँ स्थित है, तो देवकुंड की छतरियाँ अपने बीकानेर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि 790 नंबर का, बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में स्थित है। 791 नंबर का प्रश्न है कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है, तो मुंशी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। 792 नंबर का प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो 84 खंभों की छतरी जो है वो बूंदी में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 793 नंबर का प्रश्न आता है कि नेड़ा की छतरियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों। नेड़ा की छतरियाँ जो है वो कहाँ स्थित है, तो अलवर में स्थित है, याद रखिएगा। हाँ, नेड़ा की छतरियाँ अलवर में स्थित है। 794 नंबर का प्रश्न आता है कि गोराधाई की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो गोराधाई की छतरी जो है वो जोधपुर में स्थित होने वाली है। 795 नंबर का प्रश्न आता है कि जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो मांडलगढ़ में स्थित। और मांडलगढ़ जो है वो अपना भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। तो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है वहीं पर जगन्नाथ कछवाहा की छतरी स्थित है। 796 नंबर का प्रश्न आता है कि रानी सूर्यकुंवरी की छतरी कहाँ पर स्थित है। रानी सूर्यकुंवरी की कंवर की जो छतरी है, रानी सूर्य जो कंवर है उनकी छतरी जो है वो जोधपुर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न 797 नंबर का, जत्र सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। जत्र सिंह जो थे उनकी छतरी कहाँ पर है, तो रणथंभौर में स्थित है। और रणथंभौर अपने पड़ता है कहाँ पर, तो सवाई माधोपुर, याद रखिएगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर ही जत्र सिंह की छतरी जो है वो स्थित होने वाली है। 798 नंबर का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रैदास की छतरी कहाँ है। संत जो रैदास जी थे दोस्तों, उनकी छतरी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
मीरा मंदिर के पास में ही रेदास की छतरी स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ चित्तौड़गढ़ दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न 799 नंबर का प्रश्न है कि जोध सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। जोध सिंह की जो है उनकी छतरी कहाँ पर है, तो बदनौर में स्थित है, और बदनौर पड़ता है अपने भीलवाड़ा में। वाड़ा भीलवाड़ा कहाँ पर, बदनौर में। ठीक है, जोध सिंह की छतरी स्थित है भीलवाड़ा में, बदनौर में। अगला प्रश्न है 800 नंबर का प्रश्न आता है कि जसवंत थड़ा जो अपने स्थित है राजस्थान का ताजमहल जिसे कहा जाता है, जो स्थित है जोधपुर में। याद रखिएगा, जसवंत थड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है, वो स्थित है अपना जोधपुर में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इनके बारे में हमने बात की है। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।